कवर होता है। ये आप समझ गए। एक अलग टॉपिक है, समय का निर्धारण कैसे करेंगे, तिथि का निर्धारण कैसे करेंगे, AM PM सोमवार मंगलवार, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली, तो पहली बार है तो एक साथ कितना चीज हम बता दें, तो ये आप ख्याल रखेंगे। अब जब आप देखेंगे इसको तो इसका डिफिनीशन थोड़ा समझ ले, और व्यवहारिक आपका जो क्रिकेट में देखते हैं जैसे हर जगह यूज होता है, क्वेश्चन कई आते हैं। तो अगर ये क्लासरूम मेरा कोई क्या है, एक एरिया है, तो वह काल्पनिक रेखा जो उस एरिया को या पृथ्वी को पूरब पश्चिम में बांटती है, वह क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती है। अब सीधे देशांतर कह देता नहीं, तो जैसे भारत का एक एग्जांपल देते हैं तब डिफिनीशन बोलेंगे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत का GMT से में लंदन से 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे आगे चलता है। आगे और आगे आगे में अंतर है कि वहां जितना बजेगा उसका 5.5 घंटा आगे होगा। वो कैसे, आपके किताब में लिखा हुआ है लेकिन उतना इलुबरेट नहीं, उसी को हम समझा रहे हैं। तो 5.5 घंटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर कोई एक क्लासरूम एरिया है तो उसको हॉरिजॉन्टली या लैटरली, जिसको क्षैतिज रूप में बांट देते हैं, तो यह क्या हो गया, यह विषुवत रेखा हो गया। हमसे ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश होता है। अक्षांश से हम दूरी नहीं मापते हैं, केवल दूरी मापते हैं, समय नहीं। जब हम ऐसे बांटते हैं वर्टिकली, तो राइट हैंड यू आर पूर्वी गोलार्ध और लेफ्ट हैंड जो पश्चिमी गोलार्ध हो जाए, ये देशांतर हो गया। यहां तक अब ठीक है। अब कहता है कि होता क्या है, तो किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली, तो मध्य से तो ऐसे भी गुजर रही है तो लैटरली है, तो वह है रेखा कौन, तो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ती है, तो उत्तरी उत्तर दक्षिण की ओर अक्षांश होता है। अक्षांश से हम लोग समय का कोई संबंध नहीं, केवल दूरी है। सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा कई टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन जितना कोशिश करते हैं आप कम समय में आप समझ ले। तो किसी देश के मध्य से गुजरने रहते हैं, भी तो मध्य है, तो इससे पृथ्वी उत्तरी और दक्षिण, तो ये क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो किसी देश के मध्य से जब गुजर रही, जब वर्टिकली पृथ्वी को आप बांटेंगे तो पृथ्वी E और W पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ जाएगा, तो ये देशांतर है। तो क्या यही देशांतर मानक होता है, तो नहीं। तो किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली यामोत्तर दैट इज मेरिडियन, जैसे ही मेरिडियन वर्ड आप यूज करते हैं, इसका अर्थ हो जाता है को पार्टिकुलर एरिया वो E और W में बंट गया है। क्योंकि पूरे विश्व को ग्रीनविच रेखा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है, तो कॉमन बोलचाल के भाषा में लोग बोलते थे ग्रीनविच। ग्रीनविच जो लंदन का एक स्थान है, प्रॉपर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लेटलस देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामोत्तर। ग्रीनविच तो क्या है, पॉलिटिकल वर्ड है, लेकिन धीरे धीरे आप सीखेंगे तब इसका मतलब समझेंगे। ऑलमोस्ट लोग बोलते भी है, टीचर भी ग्रुप है बोलते हैं, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, वो बोलते हैं। तो प्राइम मेरिडियन, चूंकि पूरे विश्व को ये W में बांटा, इसलिए प्राइम लगा दिया। इंडिया का भी एक मेरिडियन होगा, बिहार का भी एक मेरिडियन होगा, पटना का भी मेरिडियन, आपका रूम का भी मेरिडियन वर्ड जैसे ही यूज करते हैं, इसका मतलब वो पार्टिकुलर एरिया वह E और W में बट गया। वो एरिया कितना बड़ा है दैट इज डिफरेंट थी, उस पर कोई मेरा चर्चा नहीं है, उस पर कोई माने रूल नहीं है, बस E और W में बट गया। तो भारत का देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट से 25 मिनट ये है, तो 5.5 घंटा आएगा कैसे, तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका फाइनली अब डिफिनीशन हो गया कि किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर मतलब मेरिडियन, मेरिडियन के माध्य का मान, ऐसे माध्य का मान जिसको मीन वैल्यू, ऐसे मीन वैल्यू, वैल्यूज नहीं एस जोड़िएगा तो कुछ और हो जाए, जिसको आप कॉमर्शियल मैथ में क्या बोलते हैं, एवरेज। माध्य का मान उस देश का, माध्य का मान उस देश का, उस देश का क्या कहलाता है, मानक देशांतर। मानक देशांतर यानी मानक देशांतर होगा तो क्या होगा, मानक समय कहलाता है।
ये आपका डिफिनीशन हो गया। इसके एग्जाम्पल जब अभी तुरंत भारत को ही ले लेंगे, ये तो कहीं हर देश का अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो जैसे भारत है तो भारत से आपको आसानी से समझ में आए, तब फिर रेट्रोस्पेक्ट दूढ़ा देते हैं कि किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली यामोत्तर के माध्य का मतलब औसत मान, जिसको दूसरे भाषा में बोलते हैं माध्य का मान, उस देश का मानक देशांतर यानी मानक समय। डिफिनीशन हो गया। उदाहरण स्वरूप में अब देखिए, आप पहले ही जानते हैं कि लंदन से भारत का समय जो है 5.5 घंटा आगे आगे चलता है, आगे चलता है। तो ये कैसे 5.5 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, किसी का पीछे भी तो चलता होगा। तो समय का निर्धारण एक टॉपिक है, तो वो भी साथ साथ बोल देंगे, लेकिन अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 5.5 घंटा आपको लाना है आगे आगे। तो आप ऐसे समझिए कि ये मेरा बोर्ड जो है वही विश्व है। तब विश्व को आप क्या बांटे, ऐसे बांट दिए, ऐसे बांट दिए। तो ये क्या है, विषुवत रेखा है। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तर दक्षिण का अक्षांश होता है, अक्षांश से केवल हम दूरी मापते हैं समय, तो इससे हमको कोई मतलब है नहीं। आप पृथ्वी को आप ऐसे बांट दिए तो क्या हो गया, ये हो गया ई और ये हो गया डब्ल्यू, ये देशांतर हो गया। तब आपको बीइंग ए कंपटीटर, आप एक प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं, जब स्टूडेंट है तो हम एक साथ कई चीज टॉपिक देख लिए, कई चीज बता दिए हैं। तो अब आप देखेंगे तो इसके उदाहरण में हम लेंगे, एग्जाम्पल में लेंगे कि उदाहरण स्वरूप भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार ऊपर लिख दिए हैं, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। यहां देखिए 68 डिग्री। अपने आप में क्वेश्चन है, हम एग्जाम्पल इसलिए सेट किए हैं, ये भी एक क्वेश्चन सेट कर लिया, साथ दूसरा भी समय 68 डिग्री 7 मिनट से, इसको मिनट पढ़ेंगे, इसको डिग्री पढ़ते हैं, 2 बोर्ड आएगा, उसको सेकंड पढ़ेंगे, से 97 डिग्री 25 मिनट ई के बीच है। ये तो अपने आप में क्वेश्चन है। इसे आप क्या क्या सीख, बहुत इसे 3-4 क्वेश्चन और भी आप सीख सकते हैं अगर समझ पाते